सोचिए एक ऐसी कार जिसकी कीमत करीब 6 से 7 करोड़ रुपए के आसपास से शुरू होती है। वही कार जब नीलामी में पहुंचे तो उसकी कीमत 382 करोड़ रुपए तक पहुंच जाए। सुनने में ये किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है, लेकिन दुनिया की मशहूर लग्जरी कार कंपनी फरारी ने एक ऐसा ही रिकॉर्ड बनाया है। कंपनी की पहली पूरी तरह इलेक्ट्रिक कार फरारी ल्यूस चेसिस जीरो नीलामी में करीब 4 करोड़ डॉलर यानी लगभग 382 करोड़ रुपए में बिकी है। ये सिर्फ फरारी की पहली इलेक्ट्रिक कार नहीं है, बल्कि नीलामी में बिकने वाली सबसे महंगी नई कार भी बन गई है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस कार को खरीदने वाले शख्स ने इसे महज एक लग्जरी कार की तरह नहीं, बल्कि ऑटोमोबाइल इतिहास का हिस्सा मानकर खरीदा है। रिपोर्ट्स की माने तो इस रिकॉर्ड बोली के पीछे अमेरिकी अरबपति डॉक्टर हर्बी वॉटहाइम का नाम सामने आया है। हालांकि नीलामी कंपनी RM सोथबीज ने आधिकारिक तौर पर खरीदार का नाम सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन बाद की रिपोर्ट्स में वॉटहाइम को इस कार का खरीदार बताया गया है। अब सवाल उठता है, आखिर $40 मिलियन की बोली क्यों लग गई? दरअसल फरारी ल्यूस की खासियत सिर्फ ये नहीं है कि ये एक इलेक्ट्रिक कार है। दरअसल ये फरारी के लिए एक ऐतिहासिक मॉडल है। चेसिस जीरो को ल्यूस प्रोग्राम की पहली प्रोडक्शन चेसिस बताया गया है, यानी ये कार फरारी के इलेक्ट्रिक युग की शुरुआत का प्रतीक है। इसी वजह से इसे सामान्य उत्पादन मॉडल के बजाय कलेक्टर कार के तौर पर देखा जा रहा है। कार की शुरुआती कीमत लगभग 5.5 लाख यूरो यानी करीब 6.3 से लेकर 6.4 लाख डॉलर थी। इसके मुकाबले नीलामी में 4 करोड़ डॉलर की कीमत हासिल करना बताया गया था कि खरीदार के लिए इसकी असली कीमत थी। वहीं इसके स्पेसिफिकेशन इससे कहीं ज्यादा है। इसकी ऐतिहासिक अहमियत इसकी रकम से कहीं ज्यादा है। यह रकम पिछला रिकॉर्ड तोड़ते हुए 2025 में $26 मिलियन में बिकी थी, जो कि फरारी डायटोना SP3 टेलर मेड से भी काफी ज्यादा है। अब फरारी ल्यूस में क्या खास है ये समझिए। फरारी ने ल्यूस को अपनी पारंपरिक स्पोर्ट्स कारों से बिल्कुल अलग दिशा में विकसित किया है। ये कंपनी की पहली ऑल इलेक्ट्रिक कार है और इसे 4 इलेक्ट्रिक मोटरों के साथ तैयार किया गया है। हर पहिए के लिए अलग इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है। इसका पावर आउटपुट करीब 1050 हॉर्स पावर है और टॉर्क डिलीवरी को बेहतर बनाने के लिए कार में कई एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इस्तेमाल किए गए हैं। परफॉर्मेंस की बात कर लें तो फरारी ल्यूस महज 2.5 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है और इसकी अधिकतम रफ्तार करीब 310 किलोमीटर प्रति घंटा बताई गई है। कार में 122 किलोवाट आवर बैटरी पैक और 800 वोल्ट इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर दिया गया है। एक फुल चार्ज में इसका दावा की गई रेंज करीब 530 किलोमीटर है, यानी फरारी ने इलेक्ट्रिक होने के बावजूद कार के प्रदर्शन से कोई समझौता नहीं किया है। कंपनी का मकसद ये दिखाना है कि इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन का मतलब फरारी के लिए ड्राइविंग एक्सपीरियंस खत्म होना नहीं है। अब नीलामी वाली चेसिस जीरो को फरारी के टेलर मेड प्रोग्राम के तहत तैयार किया गया है। कार के बाहरी हिस्से पर खास मैड्रेपर्ला सेमी ग्लॉस पेंट का इस्तेमाल किया गया है। इसकी सबसे खास बात यह है कि रोशनी के कोण और उसकी तीव्रता के अनुसार इसका रंग हरे से बैंगनी की तरफ बदलता दिखाई देता है। फरारी के मुताबिक इस पेंटिंग प्रक्रिया की जटिलता के कारण दो कारें बिल्कुल एक जैसी दिखाई नहीं देंगी। इंटीरियर को भी बेहद खास तरीके से यहाँ तैयार किया गया है। इसमें पर्ला लेमेंस मेटालिक लेदर का इस्तेमाल हुआ है, जबकि कुछ हिस्सों में सामान्य ब्लैक फिनिशिंग के बजाय ग्रिगो कोरवारा रंग दिया गया है। इसके अलावा कार में विशेष डिजाइन के पहिए, कस्टम ब्रेक्स कैलिपर्स और ऑप्टिकल व्हाइट बैकग्राउंड पर फरारी का लोगो दिया गया है। डिजाइन में जॉनी एलवी की भूमिका भी है। फरारी ल्यूस को डिजाइन करने की प्रक्रिया में एक बड़ा नाम जुड़ा है, जॉनी आइव। अभी एप्पल के पूर्व चीफ डिजाइनर ऑफिसर और आईफोन जैसी प्रतिष्ठित प्रोडक्ट्स के डिजाइन से जुड़े आइव ने स्टूडियो लव फ्रॉम ने भी ल्यूस के डिजाइन में सहयोग किया है। इससे कार की डिजाइन फिलॉसफी को लेकर फरारी ने एक अलग दिशा अपनाई है। अगर रिपोर्ट्स के सामने आए नाम के देखें तो फरारी ल्यूस के खरीदार हर्बर्ट वेधहाइम हैं। वे सिर्फ अरबपति निवेशक ही नहीं, बल्कि ऑटोमेट्रिस्ट, आविष्कारक और परोपकारी व्यक्ति भी। उन्होंने अपनी संपत्ति किसी एक बड़ी कंपनी की बिक्री से नहीं बनाई है, बल्कि दशकों तक लंबी अवधि के निवेश के जरिए अपना पोर्टफोलियो खड़ा किया है। उनका नाम पहले भी फरारी से जुड़े रिकॉर्ड बोले में सामने आ चुका है। 2025 में उन्होंने फरारी डायटोना SP3 टेलर मेड के लिए करीब 2.6 करोड़ डॉलर खर्च किए थे। अब ल्यूस चेसिस जीरो के लिए 4 करोड़ डॉलर की बोली लगाकर उन्होंने एक बार फिर ऑटोमोबाइल जगत में सुर्खियां बटोरी हैं। वॉटहाइम की संपत्ति और निवेश की कहानी भी काफी दिलचस्प है। रिपोर्ट्स में उन्होंने
एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, बैंक ऑफ अमेरिका और दूसरी बड़ी कंपनियों में लंबे समय तक निवेश किया है। एरोस्पेस कंपनी हियाको में उनका निवेश भी सबसे सफल निवेश कहानियों में गिना जाता है। साथ ही वे शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा दान करने के लिए भी जाने जाते हैं। इस रिकॉर्ड नीलामी की सबसे खास बात यह है कि $4 करोड़ की पूरी रकम फरारी फाउंडेशन को जाएगी। आरन सॉथबीज ने इस लॉट पर खरीदार की प्रीमियम फीस भी माफ कर दी है। फाउंडेशन इस धनराशि का इस्तेमाल शैक्षणिक और अन्य परोपकारी पहलों के लिए करेगा। और हैरानी की एक और बात है कि इतने पैसे खर्च करने के बावजूद खरीदार को फरारी ल्यूस तुरंत नहीं मिलने वाली है। कार को अंतिम असेंबली और अन्य प्रक्रियाओं के लिए मैरानेलो स्थित फरारी मुख्यालय वापस भेजा जाएगा। इसकी डिलीवरी 2027 की पहली तिमाही में होने की उम्मीद है। इस तरह फरारी ल्यूस ने सड़क पर उतरने से पहले ही इतिहास रच लिया। एक तरफ फरारी के पेट्रोल इंजन वाली गौरवशाली अतीत से इलेक्ट्रिक भविष्य की ओर बढ़ने का यह संकेत है, तो दूसरी तरफ 382 करोड़ रुपए की नीलामी दिखाती है कि फरारी के लिए एक्सक्लूसिविटी और कलेक्टर वैल्यू आज भी कितनी बड़ी ताकत है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।